सुधा जी वेलकम। हाय हाय, बड़ा हैंडसम लग रहा है हमारे घर का दूल्हा। थैंक यू ईशा। दूल्हे जी, समदन जी आइए, पधारिए। अरे नहीं नहीं नहीं, जीते रहो, पैर छूने की जरूरत नहीं है। आजा आजा। अब हम वर की पूजा आरंभ करते हैं। वर की माता जी आप यहाँ स्थान ग्रहण करें, बैठ जाइए। कन्या को मंडप में बुलाइए। जी। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। कन्यादान की रस्म करेंगे, बैठ जाइए। बेटा अपनी माँ से कुछ तो सीख, शर्मा लिया कर कभी कभी। मुख्य अरेंजमेंट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही करो जैसा कहा था। हाँ हाँ चलो। करण, हम तुम्हें हमारी बेटी नहीं सौंप रहे, हमारी जान दे रहे हैं तुम्हारे हाथ में। कुछ भी हो इसका ख्याल रखना। ईशा, पापा, मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि मैं रूही का बहुत ध्यान रखूंगा। और नहीं रखेगा तो पिटेगा मुझसे। रमन, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर करण रूही को परेशान करने की कोशिश भी करेगा ना, सबसे पहला थप्पड़ मैं लगाऊंगी उसे। मॉम? हेलो हेलो हेलो। सुधा जी, यहाँ नेटवर्क नहीं है, अगर इम्पोर्टेंट कॉल है तो आप बाहर जाके बात कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे की शादी से और क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बाद में बात कर लूंगी। सुधा जी, इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है, आप बाहर जाके आराम से बात कर लीजिए, हम लोग इंतजार कर लेंगे। क्या कहते हैं पंडित जी? तब तक मैं पूजा करा लेता हूँ। अब होगी मैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे कुछ तो बोलिए ना। हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कमाल है। बच्चे के रोने की आवाज यहाँ से? शायद मेरे कान बज रहे होंगे। कोई तो है। बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? किसका बच्चा है? कहाँ रो रहा है ये बच्चा? अरे रे, ये बच्चा रो क्यों रहा है? और तुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ चले गए तुम्हारे घर वाले? बच्चे को इस तरह रोते हुए चले गए। अच्छा मेरा बच्चा।
मॉम ये किसकी बच्ची है? करण, वो क्या है ना, मैं फोन अटेंड करने के लिए बाहर गई तो मुझे एक बच्ची की आवाज सुनाई दी, रोने की। मैं उस वॉइस को फॉलो करती गई और तब पता चला कि प्राण में ये बच्ची थी। इतने कैसे इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं माता पिता, इतने निर्दयी कोई कैसे हो सकता है। बेचारी ये बच्ची रो रही थी, कोई भी नहीं था उसके आसपास। मैं इस बच्ची को उठाकर यहाँ ले आई। मीका, देखो ना, बच्ची बहुत रो रही है। एक काम करो, जल्दी से दूध बना कर ले आओ, शायद इसे भूख लग रही हो। अगर मिल्क पाउडर घर पर नहीं हो ना तो मुझे बता देना, मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, वो लेकर आ जाएगा। ओह नहीं, 1 मिनट, पर सुधा जी आप उसको अंदर क्यों लेकर आ गए? ये बच्ची पता नहीं किसकी है, किसका खून है, कौन से जात की है, हम नहीं जानते इसे। आप वापस छोड़कर आ जाओ इसे बाहर। एग्जैक्टली हमें इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं इसके पेरेंट्स कौन है, क्या करते हैं, चोर, क्रिमिनल। वी रियली कांट टेक अ चांस। आप प्लीज इस बच्चे को बाहर ले जाइए। ये बच्चा मेरा है। ये तुम्हारी बच्ची है? नहीं, हमारा एनजीओ अनाथ बच्चों को सहारा देता है, इसीलिए ये बच्चा मेरा है। मैं जिस एनजीओ के लिए काम करती हूँ वो इस बच्चे को भी सहारा देगा। हम नहीं जानते कि इस बच्चे का धर्म क्या है, इसकी जात पात क्या है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये बच्चा अनाथ नहीं है। बाकी तो इसका नसीब और भगवान की मर्जी। नहीं, अच्छा प्रीशा, तुम टाइम पर आ गई। ये बच्ची अब जहाँ से भी आई है वहीं छोड़कर आ जाओ इसे बाहर। जिसे ले जाना होगा ले जाएगा। ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं इस बच्ची को तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? और ये बच्ची कोई सामान है जो तुम जाकर वहाँ टोकरी में रख दोगी? सुधा जी, आप समझ नहीं रही हैं। जिसने अपनी बच्ची छोड़ी होगी वो लेके चला जाएगा। हमारी नहीं है ना, तो हम उसे क्यों रखें, उसका ध्यान क्यों रखें हम? हमारा कोई ऐसा फर्ज नहीं बनता। अच्छा, प्रीशा पे भरोसा नहीं कर पा रही होंगी। प्रीशा मेरी भांजी है, आप इससे कभी मिली नहीं है ना पहले। ये दरअसल एक एनजीओ के साथ काम करती है, डॉक्टर है, गायनाक है। उसे मालूम है कैसे इस मामले को हैंडल करना है। तुम इसे एनजीओ में छोड़कर आ जाओ। मैं इस बच्ची को वहाँ अकेले पलने नहीं दूंगी। सुधा जी, हम कर भी क्या सकते हैं? आप ही सोचिए, इन जैसे बच्चों के लिए तो एनजीओ ही माँ है, एनजीओ ही बाप है, क्योंकि इसके अपने असली माँ बाप ने तो अपनाया नहीं, तो हम क्यों अपनाएं? और आजकल वैसे भी सबको तो अपना खून चाहिए, है ना, अपने खानदान का चिराग चाहिए। अरे बहुओं को टॉर्चर करते हैं, यहाँ तक कि अगर बहू बच्चा ना दे पाए तो जला के मार देते हैं। अब ऐसे लोगों को किसी और के बच्चे को कैसे प्यार देंगे वो, बताइए? दे पाएंगे वो? आप अपनी बात कीजिए ना। आप ही ने मुझसे कहा था कि रमन, मैं किसी और के खून को अपना नाम देकर उतना प्यार दे पाऊंगी या नहीं पता नहीं मुझे। तो एक काम कीजिए, इस बच्चे को प्रीशा के हवाले कीजिए। प्रीशा, इसे ले जाओ। अब बच्चे की किस्मत। सुधा जी, सीरियसली आप बॉदर मत कीजिए इस बच्चे के लिए। इसकी किस्मत में ये लिखा है। हम लोग फेरे पे कंसंट्रेट करते हैं ना, आप आ जाइए। एग्जैक्टली। नहीं, रुकिए रूही, अभी तुम मॉम, अगर आप हमें अलाउ करते हैं तो क्या हम ये बच्चा अपना सकते हैं? रूही, करण, वेडिंग गिफ्ट मुबारक हो। विश यू वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। सुधा जी, थैंक यू सो मच। आपने इस बच्ची को नई जिंदगी दी है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक मासूम बच्ची को फैमिली मिल गई और रूही को माँ बनने का सम्मान। मुझे मेरी रूही मिली थी और मेरी रूही को उसकी रूही मिल गई। थैंक यू सो मच।
सब ना सिर्फ आप ही कर सकते हो। हम सबने मिलके किया। थोड़ा क्रेडिट पापा को भी दे दो। अब तुम समझी जब मैं तुमसे कहा था कि इशिमा और मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वी नो व्हाट वी डूइंग। और आप लोग हैं क्यों? इशिमा मिल नहीं रही है, इशिमा गायब हो गई है। तो इशिमा भैया ये करने गई थी, एडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज पूरी करने, और मुझे पता था। लेकिन क्या करूं, अगर तुम्हें पता होता कि हम दोनों एक तरफ हैं तो तुम सारे शादी रोक देते, तो हमें भी थोड़ा नाटक करना पड़ा। बाय द वे प्रीशा, थैंक यू। तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता। तुम थैंकफुली उस अनाथालय को जानती थी, इसलिए हमारी को इजीली बच्ची का अडॉप्शन मिल गया। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? आइडिया तो आप ही का था, मैंने तो बस हेल्प की। आज आपकी वजह से एक मासूम बच्ची को जिंदगी मिली है। अच्छा चलिए सब लोग, अब बाकी की रस्में नहीं पूरी करनी? चलिए, थैंक यू। बैठिए बेटा। लीजिए, मांग में सिंदूर भरिए। विवाह संपन्न हो गया। अपने कुशल दाम्पत्य जीवन के लिए अपने बड़ों का चरण छू के शुभ आशीर्वाद ले। प्रीशा कैसी हो? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच कि तुम यहाँ आई, एंड आई एम सो हैप्पी कि तुम हमारी हेल्प कर रही हो। अब अच्छा सुनो, तुम एक काम करो ना, तुम गोपाल अन्ना और भाभी को जल्दी से ले आओ। क्यों? एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे अक्का और जीजू के लिए, तुम बस उन्हें जल्दी से ले आओ। ताई के लिए सरप्राइज? ओके ठीक है, कम सुना। ओके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।